यूट्यूब जगत की एक बहुत बड़ी शख्सियत, यूट्यूब पर धमाल मचाने वाले, जिनकी यूट्यूब पर एक तगड़ी फॉलोइंग है। 70,000 से भी ज़्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं। हमारे अग्रज सीनियर कानून के बहुत ही अच्छे जानकार श्री करीम अहमद सिद्दीकी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप लीगल हेल्प के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। सर, कानपुर के जो सबसे प्रसिद्ध और सफल अधिवक्ताओं का जब जिक्र होता है तो उसमें आपका नाम लिया जाता है। तो सर, सफलता का राज क्या है? किसी भी फील्ड में सफलता का सिर्फ एक ही राज होता है, हार्ड वर्क। कोई और अल्टरनेट नहीं है कठिन परिश्रम के अलावा। और कठिन परिश्रम में आपकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, लाइन ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ शामिल होती है। कानून का सही नॉलेज होना चाहिए, प्रोविजंस की सही समझ होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ फाइल की अच्छे से तैयारी करके अपने क्लाइंट्स की बात को कोर्ट में रखना। कि हाई प्रोफाइल मामले में आपका नाम आता है और पेपर की सुर्खियों में तो आप अक्सर रहते हैं। तो वकालत का पेशा चुना तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे हमीरपुर में, कॉमरेड मोहम्मद अहमद एडवोकेट, बहुत सीनियर लॉयर थे। 2-3 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके। तो उनके संपर्क में आए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की। स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टेट लेवल की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सब जगह स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में आना जाना होता था। तो जो एक माइंड सेट था वो ये हो गया कि भाई नौकरी नहीं करनी, कोई ऐसा काम करना है जिसमें हम जनता की आवाज़ को उठा सके। तो वकालत से बेहतर और कोई फील्ड नहीं है। अगर हम देखें कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे या जितने भी ग्रेट सोशल वर्कर हुए हैं वो सब एडवोकेट हुए हैं जी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी रोजी रोटी चलाते हुए आप जनता की आवाज़ को उठा सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि एक जो अधिवक्ता होता है वो लीडर भी होता है और प्लीडर तो होता ही होता है। कोर्ट रूम के अंदर वो अपने क्लाइंट्स की बात को प्लीड करता है और कोर्ट रूम के बाहर उसी जनता की बात को वो लीड करता है। बेसिक शिक्षा सर आपने कहाँ से की? गांव की जो प्राइमरी होती है, जहां कक्षा 5 तक ABCD नहीं पढ़ाई जाती है, वहां पे हम लोगों की पढ़ाई हुई। एक बहुत ही बुंदेलखंड में सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड इलाका है बुंदेलखंड। उसका एक गांव है, गांव छोटा नहीं है, गांव तो बहुत बड़ा सा गांव है मौधा के बगल में। तो मैं उस गांव से हूं। तो गांव की प्राइमरी में प्राइमरी एजुकेशन हुई, फिर गांव में ही जूनियर हाई स्कूल से कक्षा 8 पास किया। इसके बाद फिर चूँकि गांव में कोई स्कूल नहीं था तो गांव छोड़ना पड़ा, हमीरपुर आ गए। हमीरपुर से ग्रेजुएशन हुआ, इसके बाद कानपुर आए, कानपुर में लॉ किया, यहीं पे प्रैक्टिस शुरू कर दी। सर, जो मित्र भी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, कानून के छात्र हैं या फिर कानून की पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो चुकी है, तो उनके जहन में क्वेश्चन आता है कि एक सफल अधिवक्ता कैसे बने। चूँकि काले कोट का रुतबा, इज्जत, शोहरत, ये तो हर किसी को पसंद होता है। आज एक रिक्शे वाले का बेटा भी वकालत में आ रहा है, एक आम मजदूर का बेटा भी वकालत में आ रहा है, एक रेहड़ी पटरी वाले का बेटा भी वकालत में आ रहा है। तो आज वो अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ आके जद्दोजहद करता है। तो आज स्थितियाँ उससे अलग हैं। स्टेटस ऑफ सिंबल तो है ही। लोग एक न्याय पाने के लिए एक सहारा लेकर, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर कचहरी आते हैं, लेकिन न्याय पाने में उनको बहुत समय लग जाता है। तो शीघ्रता से न्याय पाने के लिए सर 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं। पुलिस आती ही नहीं, सम्मन जाएगा कोई फ़र्क नहीं उनको पड़ेगा, BW NBW जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि कोर्ट उनके सैलरी से वेतन काटने का ऑर्डर नहीं करेगी, जब तक वो टर्न अप नहीं होते। जी, लेवल की मूवी है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन न्याय नहीं मिलता। तारीख मिलती है महिला है तो बस तारीख मिलावट। मैं समझता हूँ कि बाइफरकेट करना पड़ेगा। पुराने केसेस के लिए कुछ कोर्टों को आपको डिप्यूट करना पड़ेगा कि ये कोर्टें सिर्फ पुराने केसेस को डिसाइड करेंगी, उन्हीं का डिस्पोजल करेंगी, और नए केसेस जो आ रहे हैं उनका डिस्पोजल के लिए आपको कुछ दूसरे न्यायिक अधिकारियों को डिप्यूट करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। दूसरा, वो तमाम केसेस जिनमें 3 साल तक की सज़ा है लेकिन 25 साल 30 साल से पेंडिंग है, उनको सरकार को विड्रा करना पड़ेगा। NDPS के केसेस 6 महीने की सज़ा है लेकिन 10 साल से पेंडिंग है, उनको सरकार को विड्रा करना पड़ेगा। कई केसेस तो ऐसे चल रहे हैं कि ना वादी आ रहा, ना प्रतिवादी आ रहा है, ना मुलजिम ना आ रहा है, ना कोई आ रहा है,
और चले हैं, डेटें पड़ रही हैं। तो ऐसे केसेस को भी सरकार को बड़े पैमाने पर हाई कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके विड्रा करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा पेंडेंसी कम हो और बाकी जुडिशरी को बाइफरकेट करें, नंबर ऑफ कोर्ट्स को बढ़ाए, जजों की और कोर्ट्स की संख्या को बढ़ाना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करे। जी, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी हमें मदद लेनी पड़ेगी। उस 3 साल की सज़ा लेकिन 30 साल तक गवाह नहीं आ रहा, तो अरे भाई उनको क्यों आप चला रहे हो? 30 साल तक वो तारीखें ले रहा है, मुलजिम अदालत में आके सज़ा हो गई उसकी। सरकार उनको एक लिस्ट बनाए और बल्क के आधार पे नंबर ऑफ केसेस ग्रुप के ग्रुप उनको वापस करे, विड्रॉ करे सरकार जी, हाई कोर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके।